सौभाग्य की एक बात यह कि अभी जैसलमेर में बस में आग लगी थी, अब कर्नूल में लग गई। फिर दरवाजा नहीं खुला, फिर बस के अंदर शीशा तोड़ने के लिए कोई औजार नहीं। तो ये कोई एक राज्य एक जगह की बात तो है नहीं। ये कौन पास कर रहा है सड़क पर दौड़ती बसों को? पब्लिक कैसे चेक करेगी ये सब? और ये जो नए तरह के दरवाजे हैं, ये कैसे अलाउ किए जा रहे हैं देश में? अगर इनकी तार जल जाती है तो ये खुलते ही नहीं है, लॉक हो जाते हैं। कैसे बन रही हैं ऐसी बसें? इससे तो पुराना सिस्टम ठीक था। ये क्या है कि एक तार जल जाती है, दरवाजा लॉक हो जाता है, खुलता नहीं है, अंदर ही मर जाए सब। जिन अधिकारियों को यह सब देखना है, वो क्या देखकर सर्टिफिकेट दे रहे हैं इन गाड़ियों को? पब्लिक का चालान काटने के लिए तो छुपे रहते हैं, पेड़ों के पीछे से निकल कर आ जाते हैं, बैरिकेड लगाकर रोक देते हैं कि ये कागज दिखाओ, वो कागज दिखाओ। इन बसों के कागज कौन से हैं? किसने पास किए? अब लाकर खड़ा करो ना उन अधिकारियों को। क्या चेक करके इन गाड़ियों को पास किया था? जिंदा जल रहे हैं लोग, दरवाजे लॉक हो जाते हैं। जहां जहां लोग जिंदा जलते रहेंगे वहीं की बसें चेक होंगी क्या? बाकी सारी जगहों में भी तो चेकिंग कर लो। 100 बात की एक बात, उधर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में उस वक्त हाहाकार मच गया जब वहां नेशनल हाईवे पर चल रही एक बस में आग लगने से 20 यात्रियों की मौत हो गई। हादसा सुबह के करीब 3:30 बजे हुआ। बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी, उसमें करीब 45 यात्री सवार थे। और उसी दौरान नेशनल हाईवे नंबर 44 पर उस प्राइवेट बस में भयानक आग लग गई। चंद सेकंड के अंदर वो बस आग के गोले में बदल गई। उससे आग की भीषण लपटें कई फीट ऊपर की तरफ उठती नजर आईं। यात्रियों से भरी बस में आग लगने की खबर मिलने के बाद आंध्र प्रदेश के कर्नूलू में हाहाकार मच गया। इस घटना का पता चलने के बाद तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। आग बुझाने का काम शुरू किया गया, लेकिन आग को बुझा पाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि वो बस बुरी तरह धधक रही थी। उसके पास जाने का मतलब अपनी जान को दांव पर लगाने के बराबर था। और इसी वजह से वहां मौजूद लोग चाहकर भी बस में बैठे यात्रियों की मदद नहीं कर सके। हालांकि बस में सवार करीब 19 लोगों ने किसी तरह बस की खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन बाकी लोग बस के अंदर ही फंसे रह गए और फिर उनकी आग में झुलसने की वजह से दर्दनाक मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक वो बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी, लेकिन आंध्र प्रदेश के कर्नूलू में उस बस की बाइक से टक्कर हुई। टक्कर की वजह से बाइक बस के नीचे घुस गई और तेल की टंकी से टकरा गई। दावा किया गया कि तेल की टंकी से टकराने की वजह से बस में आग लग गई। इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, लेकिन लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब बस की आग ने विकराल रूप ले लिया। दावा किया गया कि तार जलने की वजह से बस का दरवाजा लॉक हो गया था। इसी वजह से बस के अंदर मौजूद लोग दरवाजे से बाहर नहीं आ सके और इसीलिए बस में आग लगने के बाद यात्रियों के बीच चीख पुकार मच गई। जान बचाने के लिए लोगों ने बस से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने बस में लगी आग को बुझा दिया, लेकिन तब तक बस में मौजूद कई यात्री मौत के मुंह में समा चुके थे। बाद में इमरजेंसी दरवाजे को तोड़कर लोगों के शवों को बस से बाहर निकाला गया। कई लोग बुरी तरह झुलस चुके थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। आग लगने की वजह से बस की हर एक चीज जलकर राख हो गई। दावा किया गया कि जिस बस में आग लगी थी उसमें खिड़कियों में लगे शीशों को तोड़ने के लिए हथौड़े तक नहीं थे। इस भयानक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया और मरने वाले लोगों के परिवार वालों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। उधर राजस्थान के जैसलमेर में हुए बस अग्निकांड की फोरेंसिक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया कि एसी की खराब वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने से बस में आग लगी थी। मतलब हादसा किसी बाहरी धमाके या साजिश से नहीं, बल्कि तकनीक की खराबी और लापरवाही की वजह से हुआ था। इसी महीने की 14 तारीख को जैसलमेर से जोधपुर जा रही स्लीपर बस में आग लग गई थी और उस भयानक हादसे में 26 लोगों की आग में झुलसने से जान चली गई थी। करीब 10 दिन बाद हादसे की फोरेंसिक रिपोर्ट आई। उसमें दावा किया गया कि बस में एसी की खराब वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसी वजह से आग लगी थी। जो तकनीकी पहलू आए हैं सामने, उसमें ये बिल्कुल क्लियर है कि एसी जो है बस का, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ, उससे आग लगी। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक आग बस की छत से शुरू हुई थी। आग लगने में बस में धुआं भर गया था और उससे यात्रियों का दम घुटने लगा था। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि लोगों ने बचने के लिए खिड़की के शीशे तोड़े थे, जिससे बाहर की हवा से आग और भड़क गई थी।